रामचंद्र जी द्वारा लवणासुर को मारने की आज्ञा देना। एक दिन भृगुपुत्र चैवन ऋषि 100 ऋषियों के साथ श्री राम के दरबार में पधारे। श्री राम ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उन्हें मनोहर आसनों पर बिठाया। जब सब बैठ गए तो उन्होंने नाना प्रकार के फल फूल और तीर्थों के जल से भरे हुए पात्र श्री राम को भेंट किए। भेंट ग्रहण करने के पश्चात श्री राम उनसे बोले, हे महर्षियों, आप लोग मुझे आज्ञा दें, किस काम के लिए पधारे हैं, मैं उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तब चैवन ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने बिना जाने ही केवल आदर के भाव से ही कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। आप महान हैं। सतयुग में लोला का बड़ा पुत्र मधु नाम का एक असुर था। उसने तपस्या द्वारा भगवान शिव से एक अवध्य शूल प्राप्त किया था। उस त्रिशूल के रहते कोई उसे मार नहीं सकता था। उसने उस त्रिशूल को अपने बेटे लवणासुर को दे दिया। अब वही लवणासुर उस त्रिशूल से अवध्य होकर तपस्वी मुनियों को संताप पहुंचा रहा है। वह हमारे होम की वेदी पर मांस और रुधिर फेंकता रहता है। वह बड़ा कठोर है और नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता है। इससे पहले हमने कई राजाओं से उनके संहार करने के लिए कहा, परंतु सब असफल रहे। अब हमने यह जानकर कि आपने रावण को अब उसके पुत्रों सहित सेना सहित समाप्त कर दिया है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। महर्षि भार्गव की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा, आप मुझे यह बताएं कि लवणासुर कहाँ रहता है और वह क्या कार्य करता है। आप लोग शोक का त्याग कर दें, मैं अवश्य उसके वध का प्रबंध करूंगा। इसके पश्चात श्री राम ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को बुलाकर पूछा, तुम में से कौन लवणासुर का वध करेगा। भरत बोले, उसका वध मैं करूंगा। शत्रुघ्न बोले, मैं करूंगा, क्योंकि भरत व लक्ष्मण जी पहले अनेक प्रकार की सेवा की थी उन्होंने। तो शत्रुघ्न जी ने बोला, मैं करूंगा, परंतु मुझे इससे पहले कभी आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, अतः इस कार्य को मुझे ही करने दीजिए। शत्रुघ्न की बात सुनकर प्रभु श्री राम बोले, हे शत्रुघ्न, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें लवणासुर के निवास स्थान मधुपुर का राज्य देता हूँ। पहले श्री राम ने शत्रुघ्न का अभिषेक किया तथा फिर समझाया, हे शत्रुघ्न, मेरी बात ध्यान से सुनो। लवणासुर के पास शिवजी का दिया हुआ त्रिशूल है। जब तक वह त्रिशूल उसके पास रहता है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। वह अवध्य रहता है। वह उस त्रिशूल को अपने महल में गुप्त स्थान में रखता है। इसलिए तुम लवणासुर के महल से बाहर होने के पश्चात उसके महल में जाना और उसके लौटने की प्रतीक्षा करना। जब वह लौट कर आए तो उसके महल में प्रवेश करने से पहले ही उसे इस बाण से मार डालना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वह त्रिशूल के पास पहुंचकर अवध्य हो जाएगा। इस प्रकार शत्रुघ्न को समझाकर राम ने उसे एक अमोघ बाण दिया। तब श्री राम की आज्ञा अनुसार चैवन आदि महर्षियों को आगे कर शत्रुघ्न ने 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर सेना को मधुवन का भेज दिया। सेना के जाने के पश्चात 1 माह के पश्चात स्वयं श्री राम के द्वारा दिया हुआ बाण लेकर मधुबन के मार्ग पर चल पड़े।